दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। और एक्सेल के ही एक अगले होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ब्लॉक का आज हम वीडियो देखेंगे कि इसमें आप कैसे क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में अगर हम ध्यान दें तो जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको अगर मैं यहाँ से अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो अलाइन करने के लिए देखिए इसमें क्या दिया है, टॉप है, मिडिल है और आपका बॉटम है। बॉटम के बाद यहाँ पे लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। तो अगर आप किसी भी डेटा को लेफ्ट राइट सेंटर कराना चाहें, मान चलिए कि यहाँ पे मैं ये नाम है, इस नेम को अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसमें मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए सेंटर आता है। राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट आता है, लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट आता है। अगर इसको हम बॉटम करते हैं या टॉप करते हैं या मिडिल करते हैं तो इस तरह का इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इस डेटा के अंदर जो एरिया है वो बहुत छोटा है। डेटा एरिया अगर बड़ा होता है तो हमें बड़े आसानी से एक चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सेल को हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद अब इसी डेटा को देखिए, अगर मैं मिडिल करता हूँ तो मिडिल में आता है, सेंटर करता हूँ तो सेंटर आएगा, टॉप करता हूँ तो टॉप जाएगा, बॉटम करता हूँ तो बॉटम जाएगा। तो ये हमारे यूज तब समझ में आएंगे जब हमारे सेल के अंदर स्पेस होगा, ताकि हम अपने डेटा को चारों तरफ मूव करा सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। अब इसी में एक होता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप अपने हेडिंग को या किसी भी चीज़ को डिग्री में लिख सकते हैं। और यहाँ जब जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका डिग्री बना हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज दिया है, एंगल क्लॉकवाइज दिया है। तो यहाँ वर्टिकल है, रोटेट है, तो आप जैसा देना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे एंगल पे क्लिक करता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इस तरह से डेटा आपका हो जाएगा। अगर इसी का डिफरेंट आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और इन सब के अतिरिक्त आप जैसा वर्टिकल में भी आप कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास स्पेस हो, जगह हो और जैसा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ लॉन्चर होता है। आप लॉन्चर में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री दिखाई देती है। ये देखिए जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, इसमें जो डिग्री है, इस डिग्री को जितने भी आप सेट करेंगे उतने में जाके आपका ये मैटर सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ ओरिएंटेशन में जाके डिग्री का प्रयोग करते हुए काम कर सकते हैं। अगर आप इसको 0 डिग्री करना चाहें तो बस यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इसमें ओरिएंटेशन क्या होता है ये आपने समझा होगा। आगे आप देखें तो यहाँ पे दिया है आपका एक डिक्रीज इंडेंट और आपका दिया है इंक्रीज इंडेंट। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपका कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इंडेंट करा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ये देखिए लेफ्ट राइट है, अप डाउन नहीं है। तो लेफ्ट राइट आप इंडेंट करा सकते हैं अर्थात घिसका सकते हैं। आगे आपका दिया है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, अगर कोई ऐसी जगह जहां आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं और टाइप करते करते रिकॉर्ड आपका बाहर चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड उस सेल के बाहर ना जाए तो आप रैप करा सकते हैं। रैप कराने से सेल के अंदर ही डेटा होगा, भले जो आपका सेल की साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी लेकिन सेल के बाहर डेटा नहीं जाता है। और यदि ऐसी कंडीशन दे दिया जाए कि सेल की साइज़ भी बड़ी ना हो और डेटा भी उसी के अंदर एडजस्ट कर दिया जाए, तो इसके लिए आप यहीं लॉन्चर पे जाएंगे और लॉन्चर में जाने के बाद ये जो रैप है इसको हटाएंगे और जो आपका श्रिंक है इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये डेटा देखिए सेल की साइज़ सेम है और डेटा भी इसमें आ गया, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो इस पर कर्सर रख के पढ़ेंगे। तो कर्सर रख देंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला बार में आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये यूज आता है, बहुत ही यूज आता है। अगर आप कभी कोई डेटा बना रहे हैं, उसमें कोई बड़ा सा एड्रेस है या तो कोई ऐसा सेल है, उसे एडजस्ट करने में साइज़ की कमी है, तो आप उस जगह इसको लिख के इसको श्रिंक कर दें और जहाँ भी डेटा जिसको भी पढ़ना होगा कर्सर रख के पढ़ सकता है। तो बहुत यूजफुल आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने रैप भी देख लिया, श्रिंक भी देख लिया, इंडेंट देख लिया, इंक्रीज और डिक्रीज देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया। अब इसमें एक बचता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज ही इसीलिए होता है कि कभी भी कोई भी अगर आप डेटा डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो जो हेडिंग होता है उस हेडिंग को देने के लिए कुछ बड़ा सा सेल चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इतने एरिया को सेलेक्ट करके जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे उतना पूरा सेल एक सेल हो जाएगा और उस सेल में बड़े आसानी से आप कोई हेडिंग बना सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये मेरा एरिया है, मैं पहले इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे दूं तो समझ में आएगा। यहाँ से मैंने इसको बॉर्डर दे दिया।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये पूरा रेंज है, इसमें जो रो हैं वो तो रहें, लेकिन जो कॉलम है वो हट जाएँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस एरिया को आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें जाके आप यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए रो आपका है, लेकिन कॉलम वाला जो एरिया है वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरत पड़ने पे भी आप मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आपका जो है जानकारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।